अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 जून 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला आज शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया पर खबर जारी है कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय सफारती मिशन के 2 अहलकार इस्लामाबाद से लापता हो गए हैं। वो सफारती जो उनका दफ्तर है वहाँ से वो निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनको इस्लामाबाद से लापता कर दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर भारत के सफारती मिशन जासूसी करते हुए पहले भी पकड़े गए हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम, गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी के अंदर एक धमाका हुआ था जिसमें एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गए थे और इसके अलावा तकरीबन 10 के करीब ज़ख्मी हुए थे। उसके जो ताने बाने हैं वो भी भारतीय एजेंसी और भारत के सफारती जो मिशन है उससे जुड़ती थी। और इससे पहले आपको पता है दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के सफारती एहलकारों को भारत ने जानबूझकर जासूस करार देकर उन्हें भारत से निकाल दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी अपनी नज़रें भारत के सफारती मिशन पर तेज़ कर दी थी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत का जो पहले एक जासूस पकड़ा गया था कुलभूषण यादव, उसी तरह से एक और जो आप कह सकते हैं कि भारत के सफारती मिशन की जो दो लोग लापता हुए हैं, हो सकता है वो जासूसी के अंदर मुलव्विस हों। और इसमें काफ़ी शवाहिद भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर भारत सफारती मिशन के ज़रिए से पहले भी कई बार जासूसी करवाता रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत के हर प्रोपेगेंडे का अच्छे अंदाज में जवाब दे रहा है। भारत जितना चाहे प्रोपेगेंडा कर ले, कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द और जासूसों को पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ेगा, उन्हें फांसी देगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम 1965 के अंदर और इसी तरह से 1967 के अंदर भारत और इसराइल के जंगी जहाज़ों को तबाह करने वाले पाकिस्तान फ़िज़ाइया के अजीम हीरो सैफुल इस्लाम आज़म आज ढाका के अंदर वफ़ात पा चुके हैं। उनकी 80 साल उम्र थी। बांग्लादेश बनने से पहले वो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के अंदर शामिल थे और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में शामिल रहकर उन्होंने 1965 में भारत के कई जंगी जहाज़ मार गिराए थे। इसी तरह से 1967 में जब अरबों की इसराइल के साथ जंग हुई, उसमें भी उन्होंने तकरीबन 4 से ज़ायद इसराइल के जंगी जहाज़ मार गिराए थे। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने शाम, मिस्र, उर्दन और इसी तरह से दीगर अरब ममालिक की जानिब से फ़िज़ाई कार्रवाई करते हुए इसराइल के 10 के करीब जहाज़ मारे थे। तो आज उनकी वफ़ात हुई है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर और इसी तरह से भारत के अंदर ट्रेंड चल रहा है, उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया दुनिया की मजबूत तरीन और दुनिया की बेहतरीन और काबिल और तजर्बाकार फ़िज़ाइया मानी जाती है। यही वजह है कि गुज़श्ता साल भी पाकिस्तान ने भारत के जंगी जहाज़ों को मार गिराया था। और आज इसराइल अगर किसी मुल्क से डरता है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया उन तमाम सलाहियतों की हामिल है जिससे इसराइल को शिकस्त दी जा सकती है। बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये अफ़गानिस्तान से है। बिल आखिर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए नाज़रीन किराम मकाम का तयन कर लिया गया है। दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड जून के आखिर में शुरू होगा। ये इतला सामने आ रही है अफ़गानिस्तान से कि अशरफ गनी ने अपनी जो हुकूमती वफ़द है या टीम है उसको इजाज़त दे दी है कि वो दोहा का सफ़र करें और तालिबान से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू करें। लेकिन नाज़रीन किराम, इससे पहले तालिबान के सारे कैदियों को छोड़ना काबुल इंतज़ामिया की जानिब से ज़रूरी होगा, तभी जाकर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे। तालिबान भी अफ़गान फ़ौज के और अफ़गान पुलिस के काबुल हुकूमत के कैदियों को रिहा करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, इसमें जो इतला सामने आ रही हैं कि यकीनन ये टफ़ एक मरहला है बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का। इसमें तालिबान का कहना है कि वो हर तरह का अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि क़याम अमन हो सके और जल्द से जल्द गैर मुल्की फ़ौजें निकलें और उनकी हुकूमत आए। जिस तरह से अफ़गान अवाम चाहती हैं वैसे ही उन्हीं लोगों को हुकूमत मिले। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, सूबा खोस के अंदर 7 के करीब अफ़गान शहरी घर के अंदर मारे गए हैं। इतला सामने आ रही हैं कि ब्लैक वाटर्स और CIA के करिंदे वहाँ निहत्ते शहरियों को मार रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है
के फतूहात का सिलसिला भी जारी है और आज भी तालिबान के सामने अब तक की जो ताज़ा इतलात हैं कि 10 से ज़ायद एहलकारों ने मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान के सामने हथियार डाले हैं और उनकी सफ़ों में शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत और नेपाल के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, इतलात सामने आ रही हैं कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने नेपाल को वार्निंग दी है कि उनकी सरहदों पर हमले ना किए जाएं और लीपो लीक और काला पानी पर जो नया नक्शा जारी करके नेपाल ने कब्ज़ा किया है इससे नेपाल बाज रहे, वरना भारत नेपाल पर फौजी चढ़ाई कर सकता है। दूसरी जानब भारत के वज़ीर दिफ़ा ने यह भी कहा कि नेपाल के साथ उनके रूहानी ताल्लुकात हैं, लिहाजा वह नेपाल के साथ मामलात को ज़्यादा ख़राब नहीं करने चाहते। नेपाल को भी समझना चाहिए कि वह भारत के साथ इफ़हाम व तफ़हीम करे। ताहम नाज़रीन किराम, भारत की अपोजिशन मुश्तइल है और वहाँ के सियासतदान और वहाँ के मीडिया और तज्ज़ियाकार लोग भारत की मोदी हुकूमत को इल्ज़ाम दे रही हैं कि आपने भारत को नेपाल के हाथों और चीन के हाथों बेच दिया है। यही वजह है 60 किलोमीटर का इलाका लद्दाख में चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ है और नेपाल ने लीपो लेक और काला पानी जैसे हिंदुओं के यहाँ मुक़द्दस माने जाने वाले इलाकों पर कब्ज़ा जमा रखा है। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जहाँ खिलाफत उस्मानिया का एहया कर रहे हैं, वहीं नाज़रीन किराम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आया सोफिया जो इस्तांबुल के अंदर एक मशहूर चर्च था जिसे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने फ़तह करके मस्जिद में तब्दील कर दिया था, तकरीबन 480 साल से ज़ायद अरसा ये आया सोफिया मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा और यूरोप की चीखें निकलती रहीं क्योंकि यूरोप के यहाँ ये एक अजीम उनका चर्च हुआ करता था, इबादत खाना था। वहाँ पर जब मुसलमान अजानें देते थे, नमाज़ें पढ़ते थे तो यूरोप को, दुनिया भर के ईसाइयों को, सलीबियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। लेकिन 1934 के अंदर जब कमाल अतातुर्क जैसे सेकुलर लोग तुर्की पर हुक्मरान बने, खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया तो उन्होंने आया सोफिया की हैसियत तब्दील करके म्यूज़ियम में बदल दी और इसे मस्जिद से म्यूज़ियम बना डाला। यही वजह है नाज़रीन किराम, आज 80 से 86 साल होने वाले हैं, ये आया सोफिया मस्जिद नहीं है बल्कि म्यूज़ियम है। वहाँ पर फ़ीसें अदा की जाती हैं। आज वहाँ के वज़ीर अदल ने एक बयान में कहा है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इसको फ़ौरी मस्जिद बनाना चाहते हैं और हम कानूनी हक़ रखते हैं। इससे पहले जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी एक सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की जो वसीयतनामा था वो दुनिया को दिखाया था कि उन्होंने इसमें कहा था कि वो इसको मस्जिद बनाएं, यहाँ मुसलमान नमाज़ें पढ़ें। इस पर यूरोप की चीखें एक मरतबा फिर निकलना शुरू हो गई हैं कि क्यों तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आया सोफिया को मस्जिद बनाकर अज़ानें देना शुरू कर रहे हैं और तुर्की के सदर चाहते हैं कि वहाँ पर फ़ीसों का रिवाज ख़त्म हो, मस्जिद हो, हर मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान, तुर्की के मुसलमानों की यह ख्वाहिश है कि वो वहाँ आएँ और आके नमाज़ें अदा करें। तो इस हवाले से नाज़रीन किराम तुर्क सदर की इस काविश को, ख्वाहिश को दुनिया भर के अंदर सराहा जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये भी तुर्की से है। तुर्क फ़िज़ाइया ने शुमाली इराक़ के अंदर 80 से ज़ायद कुर्द बागियों के ठिकानों पर बमबारी की है जिसमें कुर्द बागियों के कई अहम ठिकाने और कई मराकज़ तबाह कर दिए गए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इराक़ के अंदर, शाम के अंदर, ईरान के अंदर जहाँ कहीं कुर्द बागी हैं उनके खिलाफ हतमी और फैसला कुन ऑपरेशन की इजाज़त दे रखी है। यही वजह है कि अब कुर्द बागियों के खिलाफ तुर्की ने ऑपरेशन शुरू कर रखा है। शाम के अंदर, इराक़ के अंदर और ईरान के अंदर इन तमाम ममालिक में कुर्दों को, कुर्द बागियों को शिकस्त दी जा रही है और इनके इत्तेहादी अमरीका, मुत्तहिदा इमारात और दीगर ममालिक बेहद परेशान है कि तुर्की क्यों ऑपरेशन कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम शाम से है। शाम के अंदर बशार अल असद को बचाने के लिए रूस भी 2015 के अंदर शामिल हुआ था। इन 5 सालों के अंदर रूस को भारी खुमियाजा भुगतना पड़ा है और 5 से 7 अरब डॉलर रूस ने बर्बाद किए हैं। अगरचे शाम के अंदर बशार अल असद को बचाने के लिए रूस ने भारी कीमत अदा की है लेकिन फ़वाइद कम समेटे हैं। उसकी एक वजह यह है कि तुर्की रूस के रास्ते में हाइल बन गया, रुकावट बन गया। दूसरी वजह यह है कि वो पेट्रोल के इलाके जहाँ से ख्वाहिश थी रूस की कि वहाँ से वो पेट्रोल निकाल कर अपने मुल्क ले जाएगा, वहाँ पर अमरीकी काबिज़ हैं। तो यूँ रूस को काफ़ी शिकस्त हुई। अगरचे तुर्तूस का, इंताकिया का और दीगर कई इलाकों में रूस के पास फ़ौजी और बाहरी और फ़िज़ाई अड्डे हैं शाम के, लेकिन उनको माली वसाइल के अतबार से काफ़ी खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, अनाज़ोल एजेंसी ने इसे नशर किया है। ताहम नाज़रीन किराम, अनाज़ोल एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ईरान इसमें ज़्यादा कामयाब रहा है, उसने ज़्यादा फ़वाइद समेटे हैं क्योंकि बशार के साथ वो जंग लगने से पहले ही शरीक था और काफ़ी वहाँ के पेट्रोल के इलाके वो ईरानी कंट्रोल में है जहाँ से वो काफ़ी फ़वाइद ईरान समेट रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है। यह नाज़रीन किराम रूस और अमरीका के दरमियान जारी
ताल्लुकात के हवाले से है। इतला सामने आ रही हैं कि रूस की जानिब से अमरीकी बहरिया के एक साबिक फ़ौजी एहलकार को तकरीबन 16 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और रूस के अंदर जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। इसके अलावा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि उन्होंने इंतहाई तेज़ रफ्तार नए हथियारों पर काम शुरू कर रखा है और उन्हें कामयाबी मिल रही है, और इससे अमरीका को एक तरह से ख़बरदार किया है कि वो रूस के ख़िलाफ़ कोई भी जारहाना काम करने से बाज रहे। आप जानते हैं नेटो और इसी तरह से बहर मुतवस्सित के ऊपर रूस ने अमरीका ने यूरोप के साथ मिलकर रूस के ख़िलाफ़ बाहरी मशकें, जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं, जिससे इन दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी ताल्लुकात इस वक्त कशीदा चल रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया से है। यूरोप भर के अंदर न सिर्फ सियाह फाम अमरीकी शहरी की हलाकत के ख़िलाफ़, नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ मुस्तकिल तौर पर कानून साजी के लिए मुजाहरे जारी हैं, बल्कि लंदन के अंदर, पेरिस के अंदर और मुख्तलिफ दीगर मुल्कों के अंदर झड़पें भी हो रही हैं। लंदन के अंदर नाज़रीन किराम, जो चर्चिल थे, जो साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म रहे और उन्होंने बरतानिया पर हुकूमत की है, उनके मुजस्मे को गिराने की कोशिशें जारी हैं। यूरोप के दीगर मुल्कों के अंदर भी उन तमाम अलामतों को, उन तमाम मुजस्मों को गिराया जा रहा है जो एक तरह से सियाह फाम या नस्ल परस्ती के हवाले से मशहूर थे या उनका किसी न किसी तरह से किरदार था। एक मशहूर ताजर थे ग़ुलामों के, उनका मुजस्मा भी बरतानिया के अंदर तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, और अब चर्चिल के मुजस्मे को जो बरतानवी पार्लियामेंट के सामने है उसे गिराने के लिए मुजाहिरीन कोशिशें कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन जो बरतानवी वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा कि खून का आखिरी कतरे तक वो चर्चिल के जो मुजस्मा है उसकी हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा कि माजी के वाक़यात को भुला देना चाहिए, अब हाल के वाक़यात को देख कर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ताहम नाज़रीन किराम, मुजाहिरीन अभी तक शदीद गम और गुस्से में हैं और वह तमाम अलामतें जो नस्ल परस्ती पर मबनी हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हामी भर ली है कि नस्ल परस्ती के हवाले से कानून साजी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अब संजीदा होकर इस पर डिबेट करेगा और इस पर वोटिंग होगी और मुस्तक़िल दुनिया के अंदर नस्ल परस्ती को जुर्म करार दिया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है। ये नाज़रीन किराम, हथियारों के हवाले से एक मशहूर वेबसाइट और इदारा है, उसने एक ताज़ा रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि दुनिया के तकरीबन जो एटमी और जोहरी मालिक हैं उनके पास 13,400 के करीब एटम बम हैं, और इसमें अगरचे कमी आई है लेकिन दुनिया के ये जो जोहरी एटमी मालिक हैं इन्होंने नए और एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी के हामिल हथियारों पर तजर्बात शुरू कर दिए हैं, जिससे दुनिया के अंदर अमन को ख़तरा लाहिक है। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब तक जितने भी जदीद ख़तरनाक जंगी हथियार हैं उनको इंसानियत पर तजर्बे के लिए अमरीका, रूस, इसराइल और दीगर जो यूरोपीय मालिक हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, शाम के अंदर, इराक़ के अंदर है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कानून साजी, उनका रास्ता रोकने के लिए कोई ऐसी मुनज़्ज़म मुहिम नहीं चलाई जा रही है। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाइए। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मद्दी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।